विजयनगर में एक अजीब अफवाह फैली हुई थी। लोग कहते थे कि रमैया नाम का एक आदमी बहुत अशुभ है। अगर कोई सुबह सबसे पहले उसका चेहरा देख ले तो उसका दिन खराब हो जाता है। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और आखिरकार यह खबर राजा कृष्णदेव राय तक भी पहुंच गई। राजा ने सोचा, क्या सच में कोई आदमी इतना अशुभ हो सकता है? मुझे खुद इसकी सच्चाई जाननी होगी। उन्होंने तुरंत रम्या को महल में बुलवाया और उसे अपने कमरे के पास ही ठहराया। अगली सुबह राजा ने बिना किसी और से मिले सबसे पहले रम्या के कमरे में जाकर उसका चेहरा देखा और फिर राजा वापस अपने काम में लग गए। दोपहर का समय आया। राजा भोजन के लिए बैठे। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, एक मक्खी आकर उनकी थाली में बैठ गई। राजा ने नाराज होकर खाना हटवा दिया और नया भोजन बनवाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद नया खाना आया, लेकिन अब राजा का मन नहीं था खाना खाने का। पूरा दिन बीत गया, राजा एक निवाला भी नहीं खा पाए। अब उन्हें लगा, लोग सही कहते हैं, रमैया सच में अशुभ है। गुस्से में आकर राजा ने आदेश दिया, ऐसे अशुभ इंसान को राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे फांसी दे दी जाए। यह सुनकर सभी चौंक गए, लेकिन कोई भी राजा के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता था। जब यह खबर रम्या की पत्नी को मिली तो वह रोती हुई तेनालीराम के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। कृपया मेरे पति को बचा लीजिए, वे निर्दोष हैं। तेनालीराम ने उसे शांत किया और बोले, चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। अगले दिन जब सैनिक रम्या को फांसी देने ले जा रहे थे, तभी रास्ते में तेनालीराम उनसे मिले। उन्होंने धीरे से रम्या के कान में कुछ कहा और फिर बिना कुछ और बोले वहां से चले गए। रम्या अब भी डरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की उम्मीद दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद जब वे फांसी के स्थान पर पहुंचे तो सैनिकों ने रम्या से पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? रम्या ने शांत स्वर में कहा, मैं राजा को एक संदेश देना चाहता हूँ। रम्या ने एक कागज पर अपना संदेश लिखा और सैनिक को दे दिया। सैनिक ने वह संदेश राजा तक पहुंचाया। राजा ने जैसे ही वह संदेश पढ़ा, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसमें लिखा था, यदि मेरा चेहरा देखने से कोई पूरे दिन भूखा रह जाता है तो सोचिए, मैंने तो आज सबसे पहले आपका चेहरा देखा था और मेरी तो आज मृत्यु निश्चित है। तो असली शापित कौन है, मैं या आप? राजा कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गए। फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें समझ में आ गया कि यह तेनालीराम की बुद्धिमानी थी। उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस लिया और रम्या को आज़ाद कर दिया। रम्या खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास वापस गया और दोनों ने राहत की सांस ली। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। तेनालीराम ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, अंधविश्वास इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। और इस तरह तेनालीराम ने एक बार फिर साबित कर दिया, बुद्धि और चतुराई हमेशा डर और अंधविश्वास पर भारी पड़ती हैं। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी ही और रोचक कथाएं आपके लिए लेकर आते रहें, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें नैतिक कथाएं। धन्यवाद।